एक बार एक औरत पुणे का ब्रिज क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करते वक्त उस ब्रिज में एकदम से एक गाड़ी आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है और स्पीड में चलते हुए वो उस बच्चे को हिट करके चले जाती है। गाड़ी वाला उसी टाइम स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है और वो माँ और वो बेचारा बच्चा अकेले सुनसान उस ब्रिज के ऊपर पड़े हुए थे। उस बच्चे का खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और धीरे धीरे उस बच्चे ने अपनी आखिरी सांसें अपनी माँ के हाथों में ले ली और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। बच्चे के जाने का गम वो माँ नहीं सह पाई और उसी गम में उस माँ ने अपने बच्चे को ऐसे गोद में उठाया और उसी ब्रिज से छलांग मार दी। बताया जाता है कि उसी दिन से उस ब्रिज पर उस माँ की स्पिरिट आज तक घूमती है, भटकती है और कई सारे लोगों को हॉन्ट कर चुकी है। इस ब्रिज का नाम है होलकर ब्रिज, जो कि पुणे में है। अगर आज भी आप इस ब्रिज में जाते हो तो आज भी कहीं ना कहीं आपको उस जंगल और उस ब्रिज के बीच में उस माँ की भटकती हुई आत्मा दिखाई देगी। ये थी इस ब्रिज की बैक स्टोरी, बट ये जो अब पूरी स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अक्षय ने। कैसे अक्षय एक पुणे के ब्रिज में जाता है जहाँ की उसे कोई हिस्ट्री नहीं पता, जहाँ का उसे कुछ भी नहीं पता, और कैसे वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको वो आज तक भुला नहीं सका। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो ये रहा मेरा जीमेल, और कई सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं इंस्टा पे कि आपके पास जीमेल नहीं है, आपको शेयर करनी है बट आपके पास जीमेल नहीं है। तो ये रहा मेरा इंस्टा, आप इंस्टा पे आकर भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अक्षय, जिसकी आज उम्र 35 ईयर्स है, बट ये कहानी तब की है जब वो 25 साल का था। अक्षय की उस समय नई नई शादी हुई थी। अक्षय की जो वाइफ थी उसका नाम था अदिति। अक्षय नागपुर में काम करता था, अच्छी खासी उसकी जॉब चल रही थी, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। शादी के बाद अदिति भी जब आ जाती है, अदिति भी वहीं नागपुर में ही काम करती थी। अब ये दोनों ऐसी प्लान बनाते हैं कि अब शादी हुई है तो कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा 10-15 दिन की वैकेशन लेकर, 10-15 दिन की लीव लेकर आराम से घूमते हैं। तो ये सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि ओके हम घूमेंगे पूरा इंडिया और शुरुआत करेंगे हमारे महाराष्ट्र से। और ऐसा ही होता है, ये निकल पड़ते हैं, दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं महाराष्ट्र घूमने। घूमते घूमते कभी ये नासिक जाते हैं, कभी ये लोग मुंबई जाते हैं, और फिर जो थर्ड डेस्टिनेशन होती है वो होती है पुणे। अब पुणे आ गए हैं और वहाँ पे भी इनका 2 दिन का स्टे होता है। अब पुणे में जो पहला दिन होता है वो तो बड़े आराम से निकल जाता है, अच्छा सा यहाँ वहाँ घूमते हैं, अच्छे से मतलब खाना वाना खाते हैं, सब कुछ होता है। अब रात का टाइम आता है तो ये सोचते हैं कि चलो रात को भी कहीं निकल जाते हैं, एक ही जगह, यहाँ आगे पीछे की सारी जगह तो हमने घूम ली, तो यहाँ से कहीं और जाते हैं, वहाँ रुकेंगे। अब ये निकल जाते हैं गाड़ी लेकर और फिर ये जाते हैं उस ब्रिज से जिसकी स्टोरी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, द होलकर ब्रिज। अब ये नॉर्मली जा रहे हैं, ठीक है, और इस टाइम भी ऐसा हो गया है कि रात के करीबन 11 कर बज चुके हैं और आगे पीछे कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान इलाका है। बस ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से जा रहे हैं, गाने वाने लगे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है, मूड काफ़ी अच्छा है, दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा हुआ है। जा रहे हैं और एकदम से इनको किसी के रोने की आवाज़ आती है। अक्षय तो ऐसे थोड़ा इग्नोर ही करता है, बट जो अदिति होती है वो इग्नोर नहीं कर पाती, बोलती है अक्षय आपको भी आ रही है क्या ये आवाज़ जो मुझे आ रही है? अक्षय बोलता है हाँ यार किसी के मतलब रोने की आ रही है, आई डोंट नो कि क्या है, आगे पीछे तो कोई दिख भी नहीं रहा। अदिति बोलती है यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि हमसे मिस हो गया हो, या मतलब हमें पूछना चाहिए एटलीस्ट कि क्या हुआ है ऐसी सुनसान इलाके में, भाई कोई अगर हेल्प किसी को चाहिए तो हमें करनी चाहिए उसकी हेल्प। अक्षय बोलता है यार अब जानवर वानवर होंगे, छोड़ो इतना ध्यान मत दो। अब ये लगे स्पीड में भगाने में अपनी गाड़ी। अब अक्षय स्पीड दे देता है, स्पीड में अपनी गाड़ी भगा रहा है, मतलब ऐसी भी नहीं कि 100 की स्पीड, बट पहले आराम से 40 की स्पीड में चल रहे थे क्योंकि रात है पूरी, तो आराम से ही चलो तो बेटर है। बट हाँ बाद में वो 60-70 में ले जाता है, लेकिन अभी भी इनको वो आवाज़ आ ही रही है। करीबन 15 मिनट तक अक्षय ने गाड़ी चलाई आगे तक और ये आवाज़ रुकी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जो रोने वाला है वो जस्ट इनके पीछे बैठा हुआ है और बस रोए जा रहा है कि तुम गाड़ी कहीं पे भी ले जाओ, कितनी भी स्पीड से ले जाओ, आवाज़ आपसे दूर नहीं होने वाली। ऐसा था। अक्षय को डर लगने लगा है और अदिति को भी थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा। तो अब अदिति क्या करती है कि अक्षय को बोलती है एक काम करो, तुम रोक दो गाड़ी, रोक दो, एक बार हम बाहर उतर के देखते हैं, ये आवाज़ काफ़ी टाइम से पीछा भी कर रही है, एक बार मतलब एक मेरे को ये अश्योरिटी हो जाए कि कोई नहीं है, सब सही है, तो हम आराम से जाएंगे। अदिति को थोड़ा सा मतलब अदिति का नेचर ऐसा था कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो अदिति हेल्प करेगी,
वो जब तक हेल्प नहीं करेगी ना तो उसे शांति ही नहीं मिलेगी। वो वही सोचती रही यार मैंने हेल्प नहीं करी, यार मेरे को कर देनी चाहिए थी, शेट यार। वो ऐसी थी। और अक्षय ऐसा था कि ठीक है मतलब अपने काम से काम रखने वाला, और किसी को हेल्प चाहिए तो कर देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती जाकर हेल्प करने वालों में से। वैसा अक्षय नहीं था। तो अक्षय वही कह रहा था कि यार देखो इतनी रात है, तुम क्यों उतरना चाहती हो, और अपन चलते हैं ना, कुछ ऐसा हमारा थोड़ा ना कुछ जा रहा। अदिति वहीं दूसरी साइड बोलती है नहीं नहीं ऐसा ऐसा अच्छी बात थोड़ी ना है यार, किसी को अगर हेल्प चाहिए इतनी सुनसान इसमें तो कर लेंगे। अदिति बाहर उतर जाती है। अदिति को देख अक्षय भी बाहर उतर जाता है। अब ये दोनों बाहर उतरे हैं। उस टाइम स्ट्रीट लाइट्स भी कुछ नहीं चल रही, पूरा अंधेरा है। सिर्फ जो वहाँ पे लाइट है वो सिर्फ इनकी गाड़ियों की है, और ये आगे पीछे देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, बट कोई दिख नहीं रहा। अदिति ने लेफ्ट साइड राइट साइड देख लिया, अक्षय ने सामने जाके देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, नहीं, आवाज़ अभी भी आए जा रही है। अब ये दोनों को समझ नहीं आ रहा, तो ये दोनों एंडिंग में ये बोलते हैं कि चलो यार अब चल ही देते, अब कोई दिख ही नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। जैसे ही लोग गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी थोड़ी सी आगे ही बढ़ाई होगी कि एकदम से अक्षय ब्रेक मार देता है गाड़ी में, एकदम से गाड़ी रोक देता है। और जब सामने देखता है तो सामने एक औरत बैठी हुई है। वो ऐसे घुटने के बल पे बैठी हुई है और ऐसा हेड डाउन करा हुआ है उसने, एकदम सफ़ेद बाल है उसके, और वो रो रही है। अक्षय और अदिति दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट सामने बैठी है। हम तब से ढूंढ रहे थे लेकिन सामने कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, बट अब अभी सामने है, एक औरत है। अदिति बाहर उतरती है। अक्षय बोलता है कि कहाँ जा रही हो यार, मत उतरो, तुम बैठे रहो, पागल हो, तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को। अदिति बोलती है अरे कुछ नहीं होगा, मैं एक बार पूछ के आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अदिति जाती है, उस औरत के पास जाती है। अब वो रो रही है रो रही है रो रही है, और उस औरत के पास जाके पूछती है अदिति कि आंटी जी आपको कुछ मदद चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए तो हम हैं यहाँ पर, आप हमें बता सकती हैं, आप प्लीज़ रोइए मत। वो रोई जा रही है, वो ना ऊपर देख रही है ना कुछ, वो रोई जा रही है। और अब अदिति फिर पूछ रही है कि आंटी जी प्लीज़ आप, अक्षय पानी लेकर आओ। अक्षय पानी लेकर आता है। अब अदिति पानी दे रही है कि आंटी जी आप पानी पीजिए, और प्लीज़ बताइए क्या हुआ, सब ठीक है ना। वो अब ऐसे ऊपर देखती है इनकी तरफ, और आंटी का चेहरा देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई आंटी नहीं थी। वो खुद 30 साल की मतलब औरत लग रही थी, वो कोई ऐसे बूढ़ी नहीं थी, बस उसके बाल सफ़ेद थे। ये लोग बोलते हैं कि आप ठीक हो, आप यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात को। वो बताती है कि मेरा बच्चा खो गया है, मेरा बच्चा कहीं खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा, और वो रोते रोते बोल रही है। अब अक्षय और अदिति बोलते हैं यार अब इतनी रात को कहाँ ढूंढे, हम कैसे ढूंढे। वो पूछते हैं कि आंटी जी आपका जो बच्चा था वो कहाँ पे खोया, आप हमें एक बार बता सकते हैं तो हम जाके उसे ढूंढ लेंगे वहाँ पर। वो बता नहीं रही है, वो बस बोल रही है कि वो यहीं था, वो यहीं था, वो चला गया कहीं, वो चला गया कहीं, वो ऐसे ही बोल रही है रोते रोते एकदम। अक्षय बोलता है कि एक काम करते हैं, देख आंटी को पीछे बिठाते हैं गाड़ी में और आराम से आगे पीछे देखेंगे पूरा। और ऐसे ही होता है, अक्षय अदिति आंटी को पीछे बिठा देते हैं और फिर गाड़ी में आगे पीछे हर जगह ढूंढते हैं। करीबन इनका 1-1.5 घंटा लगा है ढूंढने में, कुछ नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। और अब तो इनफैक्ट यह हालत हो चुकी है कि अदिति तक रोने लग गई है, मतलब पता नहीं अब वो फील कर पा रही थी उनका दर्द या क्या, जो भी, वो भी रोने लग गई है कि यार कैसे कोई बच्चा खो सकता है, एक माँ का बच्चा खो गया, मतलब ऑब्वियसली ये बहुत सैड है। तो अदिति को बस बहुत ज़्यादा एम्पैथी थी उनकी साइड, और वो रोने लग गई है। जब वो रो रही है तो अक्षय बोलता है एक काम करते हैं, हम पुलिस को कॉल करते हैं, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, हम यहीं हैं, और पुलिस को कॉल करके पुलिस आ जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों अब आंटी की तरफ देखते हैं कंसेंट लेने के लिए कि हम कर लेना कॉल, ये देखते हैं कि गाड़ी में वो औरत नहीं थी, वो औरत नहीं थी। गाड़ी के दोनों दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है, पर वो औरत नहीं थी जो 1-1.5 घंटे से इनके साथ थी। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो रोने की भी आवाज़ नहीं आ रही, एकदम शांत, एकदम पूरा सन्नाटा। अदिति को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, मतलब बिलीव करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये कि हम किसी औरत के साथ अभी तक हैं, वो बात कर रही है, सब कुछ है, और अचानक से वो गायब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्षय और अदिति दोनों बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, डरना नहीं है, होता रहता है ऐसा। अक्षय का ये भी बताना है कि अदिति और अक्षय दोनों का बैकग्राउंड मतलब एक प्रॉपर गांव से है, तो गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन दोनों का आइडिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ, ये वो, इन्हें आइडिया है कि ऐसी चीज़ें होती है। ये छलावा बोलते हैं इन चीज़ों को, छलेडा बोलते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो इन दोनों को समझ आ गया था कि ये जो भी है ये सुपर नेचुरल है और कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों अब गाड़ी चला रहे हैं। इन लोगों ने हनुमान चालीसा लगा दी है गाड़ी में और बस चल रहे हैं। बट अदिति को अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जो भी वो सब हुआ था, वो जो भी वो मतलब वो जो फील थी उसके अंदर, जो फीलिंग थी वो जा ही नहीं रही थी। वो एक सैडनेस थी अदिति के अंदर। और वहीं दूसरी साइड अक्षय के अंदर डर भी था, और वो अब गाड़ी थोड़ी भगाने की कोशिश कर रहा था कि यार एक बार यहाँ से निकल के हम कहीं अच्छी जगह पहुँच जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब अक्षय जब भी गाड़ी ऐसे भगाने की कोशिश करता है ना, रैश ड्राइव, मतलब 90-100, क्योंकि अब वो भी डरा हुआ है, उसे भी वहाँ से निकलना है सिर्फ, तो बस भगा रहा है 90-100 की स्पीड में। बट जब भी उसकी
जब भी उसकी गाड़ी ऐसे बहुत स्पीड में चले जाती, ओवर द लिमिट चले जाती, तो पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता कि वो औरत अभी भी पीछे बैठी हुई है। वो ऐसे शीशे में देखता या ऐसे साइड व्यू मिरर्स में देखता, तो उसे ऐसा लगता कि वो औरत या तो पीछे बैठी हुई है या तो कभी ऐसे बगल में है, बगल मतलब बगल वाली सीट में नहीं, गाड़ी के जस्ट बगल में खड़ी है। कभी ऐसा लगता कहीं दूर खड़ी है, लेकिन अक्षय को दिख रही है। वो जब तक उस ब्रिज से मतलब उसने क्रॉस नहीं करा, उसे वो औरत दिखती रही अलग अलग जगह में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पीछे, कभी जस्ट यहाँ बैठी हुई है ऐसे। और अक्षय को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, मतलब वो मुझे क्यों दिखाई दे रही है। वो आदित्य से भी पूछ रहा था कि तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं बोल रहा था कि तुम्हें वो दिख रही है, क्योंकि ऐसा बोलता कि मुझे दिख रही है तुम्हें दिख रही है तो आदित्य भी बहुत ज़्यादा डर जाती। तो ऐसे ही पूछ रहा था कि आदित्य तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या। आदित्य बोलती नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अक्षय को भी समझ नहीं आ रहा। अक्षय स्पीड भगाता तो उसे वो दिखती, अक्षय थोड़ा सा स्लो करता तो नहीं दिखती। ठीक है, अब ये कैसे कैसे करके ये ब्रिज क्रॉस करके चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है, ये जाते हैं होटल में, रुकते हैं अच्छे से, अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। ऑल्दो दोनों डरे हुए थे, बट टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। अब 1 महीना हो गया होगा इस पूरी बात को। 1 महीने बाद अचानक से अक्षय के सपनों में, जब भी वो रात को सोया करता था, उसके सपने में ये औरत आती थी और ये औरत बोलती थी कि काश काश बाकी लोग भी तुम्हारी तरह होते, अगर तुम्हारी तरह होते तो आज मेरा बच्चा ज़िंदा होता। बस यही बोलती थी और चले जाती थी। यही सेम चीज़ अक्षय के सपने में बोली है, यही सेम चीज़ आदित्य के सपने में बोली है, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं, करीबन 4-5 बार इन दोनों के सपनों में आई है और यही चीज़ें बोली है। और लास्ट बार ये जो सपना आया था वो था अक्षय को, जब उस औरत ने बोला था कि जो खुशी मुझे नहीं मिल पाई वो खुशी तुम्हें मिलेगी, खुशखबरी है तुम्हारा बहुत जल्द बच्चा होने वाला है। और ये लास्ट सपना था जो कि अक्षय को आया था। अक्षय ने तब तो ये ऐसे अवॉइड कर लिया, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मतलब कि अब वो 4-5 बार ऐसे सपने में आ रही है तो एक ना तुम्हारे अंदर आदत सी हो जाती है कि वो आएगी, तुम्हें पता है, तो तुम्हें अजीब नहीं लगता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में अक्षय ने बहुत सोचा था। ये जो 1 महीना बीता था ना, वो कि जो बीच में मैं बता रहा हूँ गैप आ गया था सपने से पहले का, तो उसमें अक्षय ने बहुत लोगों को बताया था कि हमारे साथ पता है ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा चीज़ दिखी थी। बहुत बार खुद भी सोचा था कि यार उस ब्रिज में ऐसा क्या था, वो औरत कौन थी और हमें ऐसा दिखा ये वो। तो कहीं ना कहीं तुम्हें सपने आना लाजमी है। तो अक्षय को भी ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगता था। और जब उसने ये बोला कि तुम्हारा भी ऐसे बच्चा होगा, तब अक्षय एकदम से उठ जाता है। जब उठता है वो टाइम देखता है, टाइम रात के 3 बज रहे होते हैं। उसके बाद पूरी रात अक्षय को नींद नहीं आई थी, वो बस जगा हुआ था। और ये लास्ट टाइम था जब वो औरत अक्षय के सपनों में आई थी। लेकिन एक चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी बोलो या अजीब बोलो, अच्छी बोल देते हैं, क्योंकि 1 हफ्ते बाद अदिति प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने बाद अदिति का बच्चा होता है, लड़का। ये एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो उस औरत ने अक्षय के सपने में आकर बोली थी। और तब अक्षय को पहली बार रियलाइज़ होता है कि वो स्पिरिट जो भी है वो कहीं ना कहीं अक्षय को ब्लेसिंग्स देकर गई है। हर स्पिरिट बुरी नहीं होती। और फिर अक्षय इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है, अच्छे से बैठ के देखता है कि भाई ऐसा क्या था, क्या हुआ है वहाँ पर। तब अक्षय को ये सारी चीज़ें पता चलती है कि पुणे में एक ब्रिज है जो कि हॉन्टेड है। और अक्सर वहाँ पे ये होता है कि जो वहाँ पे रैश ड्राइव करता है, जो भगा के लेकर जाता है गाड़ी ऐसे स्पीड में, उसको ये स्पिरिट हॉन्ट करती है। जो नॉर्मली लेकर जा रहा है अच्छे से आराम से, उसको कुछ नहीं होता। और फिर बैक स्टोरी भी पता चलती है कि वहाँ पर एक औरत थी जिसका बच्चा वहाँ पर मर गया था, जिसके बाद औरत ने वहीं पर कूद कर अपनी जान ले ली। मतलब ये सारी चीज़ें और सब चीज़ें फिर अक्षय को समझ आती है कि जब ये और अदिति उस औरत की मदद करते हैं, उस बच्चे को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अदिति रोने लग गई है उसके बच्चे के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सामने वाली, जो एक माँ का दिल है, वो तुम्हें हॉन्ट कर ही नहीं सकता। वो बस यही सोचेगा कि तुम दोनों कितने हेल्पफुल हो, तुम दोनों कितने अच्छे हो और काश तुम्हारी तरह सब होते, जो कि उस औरत ने अक्षय के सपने में भी बोली थी। ये थी गाइज अक्षय की स्टोरी। ये आज तक अक्षय को ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला कि उसी वजह से हुआ या कोइंसिडेंस है, जो भी है। बट हाँ, अक्षय के हिसाब से ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता कि सपने में आके कोई एक चीज़ बोले और अगले हफ्ते वो सेम चीज़ हो जाए। तो यही थी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आप जो स्पिरिट आपको हॉन्ट करती है या आपको परेशान कर रही है उसकी बैक स्टोरी जानना। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोगों के साथ ना बहुत बुरा हुआ है और उसके बाद वो ऐसे आत्मा, प्रेत, स्पिरिट्स बन चुके हैं। बट जिनके साथ ऑलरेडी बुरा हुआ है वो औरों के साथ बुरा क्यों ही करेंगे? या तो वो बदला लेने के लिए स्पिरिट बन जाते हैं या तो बस वो भटकते रहते हैं। और हमारे हिसाब से तो हर स्पिरिट बुरी है ना। हमें डर लगता है हर स्पिरिट से। हमें अगर आज भी कोई एकदम सामने दिख जाए तो भाई हम तो कांप जाएंगे, हम तो भाग जाएंगे वहाँ से, है ना। बट ये भी एक पहलू है जहाँ पे एक स्पिरिट इतनी विल भी हो सकती है कि वो आपको तबाह कर दे, और एक स्पिरिट इतनी अच्छी भी हो सकती है कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बनकर आए।
वेल दैट्स इट फॉर टुडे। और पुणे का ये जो ब्रिज है इसके बारे में आप काफ़ी सर्च भी कर सकते हो, कई सारी स्टोरीज़ है, कई सारी, मैंने भी रेडिट हर जगह जाके देखी, सबके अपने एक्सपीरियंसेस है, सबके अपने ओपिनियंस है। तो आप भी बताओ आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर। दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।